हेलो एवरीवन। तो जो फर्स्ट टॉपिक तो मैंने फर्स्ट क्लास हो गया। सेकंड क्लास में हम क्या देखेंगे ना, न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक पाइल। तो आइडियली हमें क्या करना चाहिए था कि न्यूक्लियर फिशन पढ़े, फ्यूशन पढ़े, और उससे पहले हम क्या पढ़ना चाहिए था कि बॉम्बार्डमेंट कैसे, कौन सा न्यूक्लियस में हम बॉम्बार्डमेंट करेंगे, कौन सा न्यूक्लियस फॉर्म होगा, कौन सा इमिशन होगा, ये सब पढ़ना चाहिए था। आइडियली ऐसा होना चाहिए था, बट मैं न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक पाइल स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एक तो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीआरसी में जो एग्ज़ाम होता है, जो इंटरव्यू नहीं, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा पूछा गया है। पिछले साल 2 पेपर होता है, आपको पता है, आप लोगों को पता है कि केमिस्ट्री का ही अलग-अलग पेपर होता है, ठीक है। कुछ लोग 1 तारीख को देते हैं, दूसरे लोग और 1 तारीख को देता है, ठीक है। तो दोनों पेपर, पिछले साल दोनों पेपर में न्यूक्लियर रिएक्टर से क्वेश्चन आया था। मैं कौन सा क्वेश्चन आया था वो बताऊँगा, ठीक है। तो ये जनरली रिलेटेड है न्यूक्लियर फिशन से, ठीक है। तो जहाँ पे कुछ ज़रूरत होगा प्रीवियस कॉन्सेप्ट का मैं बताऊँगा, बाकी तो ईज़ी है, बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है। अब देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक पाइल क्या है? ना, देखो, जब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है, ठीक है, तो क्या होता है ना, एक न्यूट्रॉन, कोई भी एक न्यूक्लियस, जनरली यूरेनियम 235, ठीक है, हम बॉम्बार्डमेंट करते हैं, और दो न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं, एक पोटेशियम बेरियम फॉर्म होता है, उसके साथ न्यूट्रॉन फॉर्म होता है, ठीक है। तो एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन फॉर्म हो रहा है, मतलब एक न्यूट्रॉन तुम बॉम्बार्डमेंट कर रहे हो और प्रोडक्ट में 3 न्यूट्रॉन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे-ऐसे करके क्या हो रहा है ना, रिएक्शन जो मीडियम है उसमें न्यूट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन, और बोल सकते हो कि न्यूट्रल जो पार्टिकल है उसका अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 से 3 फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे-ऐसे करके न्यूट्रॉन का जो अमाउंट है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा ना, रिएक्शन को अगर हमको कंट्रोल करना है, ठीक है, तो रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमें न्यूट्रॉन का जो एनर्जी बोल सकते हो, ठीक है, और जो भी है एनर्जी एनर्जी बोल सकते हो, वेलोसिटी बोल सकते हो, स्पीड बोल सकते हो, इसको हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसको अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं, देन क्या होगा ना, वो जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये जो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है, ये कहाँ यूज होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज होता है, ठीक है। तो देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर एक अरेंजमेंट है, ठीक है, एक अरेंजमेंट है इन व्हिच कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। सो देख रहे हो, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं ना, न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक पाइल, ठीक है। ये डेफिनेशन तुम लग सकता है कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन पढ़ूंगा नहीं, बट अगर अब थोड़ा सा समझ के पढ़ लेते हो तो कुछ भी अगर क्वेश्चन आ जाता है रिलेटेड, तो आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका क्या आपको पता है आंसर, दूसरा होता है ऑप्शन एलिमिनेट, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली अगर पता भी नहीं हो आंसर, बट अगर आसपास का अगर आपको कॉन्सेप्ट मतलब आता है, आपको पता है कॉन्सेप्ट, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी वो क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा कि न्यूक्लियर रिएक्टर इज एन अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट है जहाँ पे क्या हो रहा है ना, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, ओके। अब देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, न्यूक्लियर रिएक्टर कौन डिस्कवर किया ना, प्रोफेसर फर्मी। इस तरह का क्वेश्चन तो नेट गेट में नहीं आता, बट बीआरसी का एग्जाम में आता है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो, ये जो देख रहे हो स्लाइड, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर मान सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट टाइप है, उसका क्या क्या कंपोनेंट है, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट है फिशनेबल फ्यूल, सेकंड है मॉडरेटर, थर्ड है कंट्रोल रॉड, एंड फोर्थ है कूलेंट, ठीक है। तो देखो, फिशनेबल फ्यूल हम क्या यूज कर सकते हैं, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 239 जनरली यूज किया जाता है एज ए फिशनेबल फ्यूल, ठीक है। अब देखो, मॉडरेटर क्या है ना, पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। मॉडरेटर का एग्जांपल है D2O एंड ग्राफाइट। ये क्वेश्चन पूछा गया था इससे पहले जो बीआरसी का एग्जाम हुआ, 2 पेपर में ही पूछा गया था कि मॉडरेटर क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर का, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर क्या यूज होता है, जो मॉडरेटर क्या यूज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में रहेगा D2 और ग्राफाइट में कुछ भी रहेगा, ठीक है, दोनों में से एक रहेगा। ये क्वेश्चन इस बार जीएसआई का जो जनरल स्टडी पेपर है उसमें भी पूछा गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है बहुत कि मॉडरेटर क्या यूज होता है। अब देखो, मॉडरेटर का काम क्या है, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते, क्योंकि थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है, कि मॉडरेटर क्या है। सो देखो, न्यूट्रॉन फॉर्म हो रहा है, देखो जब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो एक न्यूक्लियस एक्स है, ठीक है, एक्स के साथ कोई भी एक न्यूक्लियस, ठीक है, इसके ऊपर तुम न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट कर रहे हो, देन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हो रहा है,
न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन मतलब वाई और जेड फॉर्म हुआ, वाई प्लस जेड फॉर्म हुआ, जेड नहीं लिखते हम एम लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जेड लिखा है तो यहाँ पे एम लिखते हैं, वाई प्लस एम फॉर्म हुआ है, यहाँ पे लिखो बी सी लिख दो, यहाँ पे लिख दो जो भी है एक लिख दो, डी ई लिख दो, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन मतलब क्या है ना, एक से दो फॉर्म होगा, फ्यूजन तो नहीं कि दो से एक, अगर दो से एक होता तो न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। सो न्यूक्लियर फिशन, एफ आई लिख देता हूँ। सो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक से दो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और फॉर्म होगा न्यूट्रॉन फॉर्म होगा, ठीक है, न्यूट्रॉन 1 0 फॉर्म होगा, इसमें एक नहीं दो तीन न्यूट्रॉन फॉर्म होगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फॉर्म होगा, ठीक है। सी यहाँ पे लिखा है तो लिख दो कि कोई भी लिख दो, एन नंबर ऑफ, कैपिटल एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फॉर्म हुआ है, ठीक है। तीन चार जनरली तीन न्यूट्रॉन फॉर्म होता है जो न्यूक्लियर फिशन जैसे यूरेनियम 235 के साथ करते हैं तो तीन न्यूट्रॉन फॉर्म होता है, तो मानो कि एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फॉर्म हुआ है। अब देखो न्यूट्रॉन का जब फॉर्म हो रहा है, एक बार अगर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हो रहा है तो तीन न्यूट्रॉन फॉर्म हो रहा है, दो बार होगा तो 6, ऐसे ऐसे करके तीन बार होगा तो 9 न्यूट्रॉन फॉर्म होगा, तो ऐसे ऐसे करके क्या होगा ना, न्यूट्रॉन का जो अमाउंट है वो मीडियम पे बढ़ रहा है, ठीक है। सो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है उसका रेट भी बढ़ जाएगा, अगर न्यूक्लियर फिशन का रेट जितने जितने मतलब क्या होगा, इतना बढ़ जाएगा कि उसको तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे, अगर जो ये फिशनेबल फ्यूल जब खत्म हो जाएगा तब भी तुम कंट्रोल कर पाओगे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को। तो इसलिए क्या करते हैं ना, हम मॉडरेटर यूज करते हैं कि ये जो न्यूट्रॉन फॉर्म हो रहा है इसको एनर्जी अगर हम डिक्रीज कर देते हैं, अगर एनर्जी डिक्रीज होता है हो जाता है पार्टिकल का, ठीक है, तो क्या होगा, रेट डिक्रीज कर जाएगा। तो देखो मॉडरेटर क्या करते हैं ना, मॉडरेटर डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स सो दैट दे कैन बी फर्दर, मतलब सो दैट दे कैन बी फर्दर यूज फॉर फिशन रिएक्शन, मतलब फिशन रिएक्शन में तुम वो जो न्यूट्रॉन तुम एनर्जी को एक पर्टिकुलर एनर्जी से डिक्रीज कर दिया, ठीक है, तो एनर्जी डिक्रीज कर दिया मतलब वो न्यूट्रॉन का रेट बहुत स्लो हो गया, ठीक है, वो न्यूट्रॉन को तुम बाद में भी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में यूज कर सकते हो उसको एनर्जी को बढ़ा के, ठीक है। सो एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए हम मॉडरेटर यूज करते हैं, एग्जाम्पल क्या है ना, D2O ग्राफाइट, ठीक है। कंट्रोल रॉड क्या है ना, कंट्रोल रॉड इसमें क्या करते हैं हम ना, न्यूट्रॉन का एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, बट कंट्रोल रॉड में क्या करते हैं ना, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। सो यूज टू एब्जॉर्ब द एक्सेस न्यूट्रॉन, जो एक्सेस न्यूट्रॉन फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, इसको हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, यूज टू एब्जॉर्ब द एक्सेस न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड इन द न्यूक्लियर फिशन ऑफ यूरेनियम। जस्ट में इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि यूरेनियम अगर यूरेनियम न्यूक्लियस का तुम अगर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करते हो तो एक से तीन न्यूट्रॉन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो एक्सेस न्यूट्रॉन प्रोडक्ट साइड में रहता है, ठीक है, और रिएक्शन मीडियम पे रहता है, तो एक्सेस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल रॉड। सो कंट्रोल रॉड यूज करके हम क्या कर सकते हैं ना, जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सो कंट्रोल रॉड क्या यूज होता है, कैडमियम रॉड, बोरोन रॉड और बेरियम ऑक्साइड, ठीक है, तो ये तीन यूज कर सकते हैं एज ए कंट्रोल रॉड। ओके, अब देखो कूलेंट, कूलेंट क्या है ना, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हो रहा है मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सो एनर्जी अगर प्रोड्यूस्ड होगा तो मतलब क्या होगा ना, सिस्टम का हीट इंक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि हीट प्रोड्यूस्ड होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो ये जो राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसको अगर हमको कंट्रोल करना है और एक्सेसिव राइज ना हो टेम्परेचर का, एक मिनिमम लिमिट तक ही कंट्रोल मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करे, इसलिए हम क्या यूज कर सकते हैं, कूलेंट यूज करते हैं, ठीक है, कि कूलेंट एब्जॉर्ब दैट हीट, देखो यहाँ पे लिखा है कूलेंट एब्जॉर्ब दैट हीट, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, एंड प्रिवेंट्स एक्सेसिव राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का एक्सेसिव राइज, टेम्परेचर का जो एक्सेसिव राइज है वो ना हो, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल क्या है ना, वाटर हम यूज कर सकते हैं, इसमें क्या यूज कर सकते हैं हम, वाटर यूज कर सकते हैं, D2O यूज कर सकते हैं, हीलियम गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज ए कूलेंट यूज कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है, बट आपको डेफिनेशन तो नहीं बोलूंगा, कैसे वर्क करता है या मॉडरेटर का काम क्या है, ठीक है, ये थोड़ा सा आइडिया हो तो अच्छा है। ओके, नेक्स्ट क्या है ना, नेक्स्ट है फर्स्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, सो फर्स्ट पे कुछ भी नहीं है, ये टर्म यूज मतलब याद रखना, क्योंकि ऐसे टाइप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, अगर आप पढ़े हो तो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए चीजें, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर में हमने पढ़ा कि फिशनेबल फ्यूल यूज होता है, फिशनेबल फ्यूल यूज होता है जो कि यूरेनियम 235 और
यूरेनियम 239, ठीक है, फिशनेबल फ्यूल यूज होता है। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर, एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है, व्हिच कैन प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस कर रहा है मोर फिशनेबल फ्यूल, मतलब ज्यादा फिशनेबल फ्यूल देन इट कंज्यूम, माने रिएक्शन के बाद, रिएक्शन के टाइम क्या हो रहा है, जो फिशनेबल फ्यूल है मानो कि यूरेनियम 235, ठीक है, न्यूट्रॉन से आप बोmbardment कर दिए, ठीक है, यहाँ से प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यूरेनियम 235 जो कि फिशनेबल फ्यूल है वो कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, बट एक तरह का न्यूक्लियर रिएक्टर है जो क्या, जिसमें क्या हो रहा है ना, मोर फिशनेबल, यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट साइड में, यहाँ पे फिशनेबल फ्यूल ही प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो भी एक फिशनेबल फ्यूल है, ठीक है। सो फिशनेबल फ्यूल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, सो प्रोड्यूस मोर फिशनेबल फ्यूल देन इट कंज्यूम, इज कॉल्ड फर्स्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। तो ऐसे ही था, जस्ट आपको जो टर्म है उसका यूज क्या है या क्या बोलना चाह रहा है उसको पता होना चाहिए, क्योंकि चारों ऑप्शन में ऐसे ऐसे थ्योरिटिकल टाइप क्वेश्चन रहेगा, आप पढ़ाए हो तो हो जाएगा, ठीक है। तो यही था न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक पाइल के ऊपर। नेक्स्ट में हम सीक्वेंस वाइज आएंगे, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, छोटा टॉपिक था, उतना कोरिलेशन नहीं था फिशन के साथ, न्यूक्लियर फिशन के साथ, ठीक है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करो, ओके, थैंक यू सो मच।